तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। फिर से अर्ली मॉर्निंग का ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ मैं आ गई हूँ। यहाँ पे बज रहे सुबह के 5:30 और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स। तो पहले तो चाय का पानी उबाल लिया, थोड़ा सा गर्म पानी अपने लिए निकाल लिया है। साइड बाय साइड जैसे काम करती जाती हूँ, एक एक सिप सिप करके पानी पीती जाती हूँ। तो आज बच्चों के लिए बनने वाला है टिफ़िन में उत्तपम। और उत्तपम ना थोड़ा आज मैं अलग स्टाइल से बनाने वाली हूँ। सूजी के जो उत्तपम होते हैं वो बनेंगे। तो सूजी ली है, उसके अंदर डाल दिया है नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा लाल मिर्च। उसके बाद दही डालूँगी खट्टा वाला, और सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और टमाटर कट करके मैंने रखे हैं बिल्कुल एकदम पतले पतले से स्लाइसिस में। उससे पहले पानी डाल के घोल बना लेते हैं, और ये सारी सब्ज़ी जो मैंने काट के रखी है मैं इसमें डाल दूँगी। आमतौर पे होता ये है ना कि उत्तपम में सब्ज़ियाँ जो चीला होता है उसको बनाने के बाद ऊपर से डाली जाती हैं। लेकिन मैंने एक बार ये किया था जल्दी जल्दी में, तो जल्दी जल्दी में ना ये बहुत बढ़िया लगता है। हम लोग ऊपर से सब्ज़ी डालते हैं ना तो सिर्फ सब्ज़ियाँ ऊपर ऊपर रहती है, लेकिन ये ना अंदर तक चली जाती है और बच्चों को खाने में बहुत मज़ा आता है। तो तब से बच्चों ने बोला है कि मम्मी ना इस तरह से ही हमें दिया करो। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, बाकी थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। आज बहुत कम दूध बचा था। रात को ना बच्चे क्या करते हैं कि किसी किसी दिन ना वो लोग जब मूड में होते हैं ना तो रात को खाना खाने के साथ भी दूध पीते हैं, और बाद में भी ना कोको बना के, कोल्ड कोको बना के दोनों पी लेते हैं। तो दूध कभी कभार ना ख़त्म सा, मतलब कि थोड़ा बहुत बच जाता है उनके जैसा, दोनों के जितना ही बचा है। और आजकल मेरे पीरियड्स चल रहे हैं तो मैं कोई भगवान की सेवा पूजा नहीं करती, तो अंशु बस वही करके जाता है। नहा धो के सीधा मंदिर में चला जाता है। उसको पता है, वो इतना समझदार हो चुका है पीरियड्स क्या होते हैं ये सब कुछ ये समझने लगा है अब, क्योंकि आजकल बच्चों को सब कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो उसको पता है कि जब भी ऐसा होता है मम्मी कोई पूजा पाठ नहीं करती। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरा ना मंदिर ऊपर है, तो कोई टेंशन नहीं, अलग से बच्चे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। दिन में एक ही बार होती है, और शाम को भी मैं मना भी करती हूँ, फिर भी वो ना नहा धो के पूजा पाठ कर लेता है। वो घर में लड्डू हैं, और लड्डू को ऐसे नहीं रख सकते हम लोग बिना खिलाए पिलाए। तो वो ना अपने आप थोड़ा बहुत या फिर बाहर से कुछ लेकर आ जाता है, बस इतना समझ चुका है कि उसको करना होता है तो वो कर लेता है। यहाँ पे युग महाशय रेडी हो रहे हैं, इनको तो कुछ परवाह नहीं है, बस अपनी लाइफ में और अपनी मस्ती में मस्त रहता है हमेशा। बस उसको अपने आप से मतलब होता है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उसका इससे इस चीज़ के ना इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये देखिए सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी ये लोग उठ जाते हैं ना, तो बैठे बैठे सो जाते हैं। रेडी होने के बाद दोनों को मैं नाश्ता दे दूँगी, और मेरे हाल पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, सुबह उठ के ऐसा ही हाल होता है। तो अब दोनों बच्चे नाश्ता वास्ता करके स्कूल की ओर चले गए हैं, और बिल्कुल उजाला सा हो गया है। 7 बजे के आसपास का टाइम होगा, और 7 बजे, 6:45 6:45 को या फिर 6:50 को दोनों भाई निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और हाँ, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट कर दूँगी कि अगर वीडियो में कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगता है आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे ज़रूर दे। तो यहाँ पे ना बस बच्चों के जाने के बाद ही मैं ब्रश करती हूँ बाहर की ताज़ी हवा लेते हुए। और ये देखिए मेरा ना ये प्लेटफॉर्म का ये जो काउंटर टॉप का पत्थर है, जो एक जहाँ पे फिनिशिंग्स होता है वो टूट चुका है, अलग निकल चुका है वो। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म ही वाइट करवा देते हैं, वाइट पत्थर लगवा देते हैं। अभी ना थोड़ी सी रिसर्च चल रही है हमारी, क्योंकि कहीं कहीं से रिव्यू अच्छे भी मिले हैं, और कहीं से थोड़े से वो बैड न्यूज़, मतलब कि अच्छे रिव्यू नहीं है वाइट पत्थर के। तो बहुत सोच समझ के करना है, तो कोई नहीं, 10-15 दिन ऐसे चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल अपने आप ठीक ठाक है, बस ये जो फिनिशिंग वाला पत्थर होता है वही निकल चुका है। और 4 साल हुए हैं इस घर में रहने आए हमें, हुए सिर्फ 4 साल में ये हाल हो चुका है। तो थोड़ा इस बार सोच रहे हैं ढंग से बढ़िया तरीके से ही कुछ करवाते हैं। कभी कभी मन ऐसा करता है कि नहीं यार, फालतू में क्या खर्च करना, वही पत्थर यहाँ पे लगवा देते हैं। अगर 50 या 100 रुपीज़ का ना इसका ट्यूब आता है, इसको लगाने वाला पत्थर इस तरह से टूटा है कि फिर से वो जॉइंट हो सकता है। पूरा का पूरा निकला। यहाँ पे सुबह के जो बर्तन वर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं। और साफ़ सफाई में ये होता है कि जितनी भी बार बर्तन वॉश होते हैं ना, उतनी बार ये जो सिंक है मेरा ये क्लीन होता है। और सुबह सुबह और शाम को दोनों टाइम ना मैं इस तरह से बिल्कुल डीपली क्लीन करती हूँ। जितने भी टैप है किचन के, ये 2 ही है जितने भी, क्या दोनों टैप को, ये आरओ का ये फ़िल्टर हो गया,
फिर ये टाइल्स हो गए, क्योंकि ना दिन भर यहाँ पे बर्तन साफ़ होते रहते हैं और पानी के छींटे, और ऊपर से हमारा बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर के स्टेन भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसको ना इस तरह से रगड़ रगड़ के, साबुन और स्क्रबर ही लेती हूँ, कोई अलग से केमिकल वेमिकल कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग बचपन से ये देख के बड़े हुए कि हमारी मम्मियाँ भी यही करते थे। ये सब केमिकल और ये सारी जो क्लीनिंग की चीज़ें हैं ना अब आई है, पहले ये सब नहीं हुआ करता था, तब भी बहुत बढ़िया तरीके से घर मेंटेन और साफ़ सुथरा रहता था। तो बस मैं यही मानती हूँ कि इस तरह से बिल्कुल क्लीनिंग कर देती हूँ साबुन और स्क्रबर लेके। अब यहाँ पे ये वाला जो पत्थर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, यूज़ नहीं होता है, लेकिन होता ये है कि सिंक के बिल्कुल पास में है, और इस वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको भी ना समय समय पे इस तरह से, इसका यहाँ पे एक मैंने जो ये लगाया हुआ है एक कंटेनर, वो भी मैंने निकाल दिया। वैसे तो मैंने इसको लगाया था यहाँ पे साबुन के, स्क्रबर और ये सब रखने के लिए, लेकिन सच बताऊँ ना तो कभी कभार ना दूसरों को देख के चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, आपको थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। हुआ ये था ना कि मैंने इसको देखा किसी के पास, मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगवा तो लिया, लेकिन ये ना बहुत साइज़ में छोटा आया है, ना ही इसके अंदर किसी तरह का कोई चीज़ अच्छे से आ सकती है ये साबुन की, या फिर ना ही उसका बॉक्स आ सकता है। तो फिर मैं यहाँ क्या करती हूँ, ग्लास ही रख देती हूँ पानी पीने के लिए। ऊपर ही आरओ है तो काम में तो आ गया है, ऐसा नहीं है कि काम में नहीं आया है, काम में तो आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे यही होती है कि जो चीज़ के लिए मैंने इसको मंगवाया था वो नहीं होता था। खैर चलिए, यहाँ पे क्लीनिंग हो चुकी है, उसके बाद बिल्कुल यही जो रूटीन होता है रोज़ का क्लीनिंग का, डाइनिंग टेबल से शुरुआत होती है। दिन भर खाना खाते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। उसको क्लीन करने के बाद मैंने फ्रीज़र खोला तो देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें ना बर्फ़ लग गई थी, और मेरा फ्रीज़र नीचे की ओर है। और अगर आप लोगों में से कोई भी नया फ्रिज लेने वाले हो, ये वीडियो आप लोगों तक पहुंची है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे फ्रीज़र वाला फ्रिज कभी भी मत ख़रीदना, ये बहुत बकवास चीज़ होती है। मैंने इसलिए लिया था कि बार बार झुकना पड़ता है फ्रिज के लिए, फ्रीज़र ऊपर होता है, लेकिन फ्रीज़र अगर ऊपर होता है ना तो फ्रिज की कूलिंग बढ़िया तरीके से होती है। अगर फ्रीज़र नीचे है तो पूरा मोटर जो सॉरी क्लीनिंग कहाँ, कूलिंग, जो कूलिंग होता है ना वो नीचे से फ्रीज़र से ही होता है। तो अगर ऊपर फ्रीज़र होता है ना तो कूलिंग को नीचे जाने में बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन फ्रीज़र नीचे है और उसको कूलिंग को ऊपर जाना है तो ये बहुत टाइम लेता है। और ये बिल्कुल ना बर्फ़ वाला, बिना बर्फ़ का फ्रीज़ है कि इसमें बर्फ़ पानी डालो तो ही जमता है। और होता ये ना कि अंदर की ओर इतना ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है ना, तो कभी कभी बिल्कुल फ्रीज़ कूलिंग देना बंद कर देता है। तो ऐसे केस में ना मुझे 2-2 दिन तक अपना फ्रीज़ बंद रखना पड़ता है, और तब जाकर ना इसका सारा बर्फ़ पिघलता है, और तब मेरा फ्रिज फिर से स्टार्ट होता है। तो अभी अभी नया लिया है, नए घर में आए थे तभी, इसके भी 4 ही साल हुए हैं, तो इसको तुरंत रिप्लेस भी नहीं कर सकती हूँ मैं, थोड़ा टाइम तो यूज़ कर लूँगी फिर सोचूँगी। अब उसके बाद नहा धो के, कपड़े सारे धो धा के मैं रेडी हो गई हूँ, और ये वाला कॉर्ड सेट नया ही लेकर आई हूँ। 3-4 जोड़ी कपड़े हाल ही में नए मैंने ख़रीदे थे, तो उसमें से ये एक था कॉर्ड सेट, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सच में इसको पहन के ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल कपड़े ही नहीं पहने, इतना लाइट वेट है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये वाला जो कुर्ता आप देख रहे हो मैंने सुखा रही हूँ, ये भी कुर्ता और प्लाजो का पेयर है, ये भी इसी के साथ ही में मैं नया लाई थी। जैसे कि जो पुराने व्यूअर है उन्हें पता है कि मैं गई थी मम्मी के यहाँ पे, और वहाँ जाने के लिए तुरंत ही मैं नए कपड़े लेके आई थी, क्योंकि ना मैं बहुत कम खरीदती हूँ कपड़े का, जब कहीं जाना होता है तभी जाके नए खरीदती हूँ। तो इस तरह से 3-4 जोड़ी लेकर आ गई थी मैं, तो बस इसको ही सुखा रही हूँ, और पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल से एकदम अच्छा लगता है। घर में काम करने के लिए खास करके ना ये कॉर्ड सेट बहुत अच्छा है। वैसे तो हस्बैंड तो मजाक बना रहे थे कि नाइट सूट जैसा लग रहा है, और जब ये नया नया कॉर्ड सेट आया था ना तब बहुत सारी रील्स वायरल हुई थी, शॉर्ट्स वायरल हुए थे कि 2000 का कॉर्ड सेट लेकर आई, और हस्बैंड ने बोला कि नाइट ड्रेस जैसा लग रहा है, तो मतलब कि एकदम जी जल जाता है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वैसे मैं 2000 का नहीं लेके आई हूँ, मेरा तो काफ़ी सस्ता है। मैं इतने ज़्यादा पैसे ना ऐसे रेगुलर कपड़ों में नहीं फिजूल करती हूँ, ये मेरा मानना है। यहाँ पे कपड़े सारे मैंने सुखा दिए हैं, और थोड़ी सी ना फास्ट फास्ट से क्लिप लिए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे मेरे फ़ोल्ड करने के। अब हुआ ये था कि मैं थी नहीं, 2 दिन मायके गई हुई थी, तो अंशु को बोल के गई थी कि कपड़े मैंने जो मशीन में वॉश किए हुए हैं उनको स्टैंड पे सुखा देना, बाहर मत सुखाना, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है तो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे, बच्चे इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
वैसे अंशु सब कुछ बहुत अच्छे से, जैसे एक हाउस वाइफ या फिर एक लेडीज़ जो होती है जिम्मेदार, वो अपने घर को संभालती ना, बिल्कुल उसने ऐसे घर के संभाल के रखा था मैं जब नहीं थी मेरे पीछे से। और बस इसी तरह से ना कपड़े बहुत ज़्यादा इसी वजह से हो गए थे कि मैं थी नहीं, उसने धो धो के ना सीधा मशीन सॉरी स्टैंड पे डाल डाल के रखे हुए थे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा सूखे थे। अब बच्चा है, उसको ऐसा तो समझ आएगा नहीं कि मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखूँ, तो वो कपड़े फ़ोल्ड करने थे। रात को आकर आते ही मैंने ना एक मशीन और लगा दी थी, तो रात को ही कपड़े मैंने डाल दी बाहर सूखने के लिए डाले थे, वो भी सूख चुके हैं, वो भी मैं सारे लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो स्टैंड के कपड़े थे वो सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिए। और होता ये है ना कि सारे कपड़े उल्टे धुले हुए थे, तो उनको सीधा कर कर के फ़ोल्ड करने में ना बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पे ना सारे कपड़ों को मैंने फटाफट से फ़ोल्ड कर दिया है। अब इनको मैं जाके रख देती हूँ अपनी जगह पे, वरना ये यहीं पे पड़े पड़े और ख़राब हो जाएंगे। और ये स्टैंड जाएगा बाहर की और। तो बस कुछ इस तरह से सुबह सुबह काम चलते रहते हैं। हम होम मेकर के थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेना होता है हमें, जो हम खुद से ही ले लेते हैं कि भाई देखो। और एक टाइम पे ना काम करते करते हम लोग इतने ज़्यादा ये हो जाते हैं कि कौन से टाइम पे क्या काम करना है, अपने हाथ पैर अपने आप ही चलने लगते हैं। और घर अपना है, काम अपना है, तो फिर कोई मतलब कि गुंजाइश ही नहीं है कि हमें नहीं करना है। कभी कभार हो जाता है मन कि चलो आज नहीं करना है, तो उस दिन ना मैं सच्ची में छोड़ देती हूँ। मैं यहाँ पे तो बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आप लोगों से बोल रही हूँ, बिल्कुल भी फालतूगिरी या फिर दिखावा के लिए कुछ नहीं करती हूँ। मैं सच्ची में जो जैसी हूँ, और मैं ना कभी सोच के भी वीडियो नहीं बनाती हूँ कि आज ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी। मैं ना सीधा कैमरा ऑन कर लेती हूँ, ट्राइपॉड सेट कर देती हूँ, और जो कर रही होती हूँ जहाँ जहाँ पे होती हूँ बिल्कुल अपना ना नॉर्मल सा रूटीन जैसा होता है वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और हम होम मेकरों का होता भी ये है, देखिए सबके घर में काम तो एक जैसे ही होते, लेकिन उनको करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सब लोग ना अपने अपने एक अलग अलग तरीके से घर के काम करते हैं, तो बस सबके तरीके अलग अलग होते हैं। उनको देख देख के ना हम लोग मोटिवेट होते हैं। कभी कभार होता है कि हमें आलस सा आ जाता है ना, तो हम दूसरों को देख के काम करने लगते हैं। दूसरों का काम करने का स्टाइल देख के ना हमें काम करने का मन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिविंग रूम को ठीक कर दिया, जो कपड़े वपड़े थे वो सब अपने जगह पे अरेंज कर दिए। उसके बाद सोफ़ा झाड़ झुड़ के उसके ऊपर कवर बिछा दिए हैं, और फिर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा टाइम तो ना सुबह की डस्टिंग में और जो ये एक्स्ट्रा की क्लीनिंग होती है ना उसमें चला जाता है। और मेरा रोज़ का रूल है कि मैं घर का एक कोना तो डेली साफ़ करती हूँ, जिसकी डीप क्लीनिंग होती है। तो आज नंबर था फ्रीज़र का और वो हो चुका है। इस तरह से रोज़ ना आप बाँट बाँट के डिवाइड करके काम करते हो ना, आपका घर कितना भी बड़ा होगा कभी भी ना गंदा नहीं रहेगा, हमेशा क्लीन रहेगा। झाड़ू लगाने के बाद अब मुझे लगी थी भूख, सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो मैं बना रही हूँ आज पोहे का बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सा नाश्ता। क्योंकि हम लोग ना पोहा खा खा के मतलब थक जाते हैं, तो कभी कभार ना इस तरह की डिश हमें ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पोहा लिया था, उसको धो के भिगो के रख दिया था, उसको डाल दिया है मिक्सी के जार में। उसमें डालूंगी अब लहसुन की 7-8 कलियाँ, 4-5 जो भी आप डालना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये फ्रोज़न मटर है, आपके पास फ्रेश भी है तो भी चलेगा। तो फ्रोज़न मटर है, उसके बाद डाल दिए इसमें हरी मिर्च, आपके पास हरा धनिया है तो भी डाल देना। हरी धनिया का भी ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, मेरे पास था नहीं। तो उसके बाद नमक इसमें डाल देना है और पीस लेना है। पीसने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा करके पीसने के बाद इसमें बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर डाल देने हैं। शिमला मिर्च है तो वो भी डाल दीजिए। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, तो मैं अब नमक को डालूंगी और एक बहुत ही बढ़िया सा बैटर बना लीजिए। अब इसकी ना 2 चीज़ें बन सकती है और ये सच में खाने में टेस्टी, हेल्दी और एकदम आपको ना लो रखने वाला, पेट को कोई हैवी हैवी सा नहीं कर देता है, बिल्कुल ना हल्का फुल्का सा नाश्ता है। हमेशा मेरी ना ये नाश्तों की चीज़ में ये जो पिज़्ज़ा वाली मसाला है वो हमेशा जाता ही है, और इसीलिए मैं इसको लेकर आती हूँ। सिर्फ पिज़्ज़ा या फिर सैंडविच के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो 2 काम हो जाते हैं मेरे। अब यहाँ पे चीले की तरह बिल्कुल इसको डालना है, लेकिन चीला जितना पतला ये नहीं होगा, थोड़ा सा ना चिपचिपा सा बनता है। तो बस बिल्कुल इसी तरह से तवे पे डाल देंगे ऑयल। और यहाँ पे ना डोसा तवा लिया ना, तो एक ये बेनिफिट है कि ऑयल पूरा सेपरेट हो जाता है, अंदर नहीं जाता है। बस तो ढक के पकाना है इसको, ढक के बहुत थोड़ा टाइम लेगा लेकिन सच में बहुत क्रिस्पी और टेस्टी और यम्मी सा बनता है। तो बस बिल्कुल इस तरह से मैंने ना इसको
यहाँ पे बना लिया है। और उसके बाद ना इसको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था ना, तो इसलिए मैंने किया क्या कि कढ़ाई में फिर से बना दिया। जैसे हम लोग गुजराती लोग हांडवो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह पोहे का हांडवा बना लिया मैंने, और वो भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। यहाँ पे तेल लिया, उसमें थोड़ा राई और ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला, और उसके बाद जो वो घोल बना के रखा हुआ था वो डाल दिया है, और बिल्कुल इसी तरह से बस इसको लगा लेना है। अगर आप नॉन स्टिक पैन में बनाते हो तो बहुत बढ़िया रहता है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी बन जाता है। थोड़ा सा ना इसके अंदर फिर से ना एक चमचा सा चलाना पड़ता है और कुछ नहीं होता है, उसकी जो धार होती है वहाँ पे। तो बस उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम को। हम लोग जहाँ पे वॉक के लिए जाते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खेलने आते हैं यहाँ पे, तो आज ना दोनों बच्चों को भी साथ में लेकर आ गए थे हम लोग कि थोड़ी देर तुम लोग भी थोड़े से फिज़िकल एक्सरसाइज कर लो, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे दोनों भाई, और जस्ट अभी बैठे हैं। अंशु थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा था, मैं और हस्बैंड चल के आए हुए हैं। तो बस ऐसा था कुछ हमारा आज का दिन। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।